On the following information extracted from the books of Y Limited as on 31st March 2014। इतना बड़ा बैलेंस शीट है सर, बहुत सारे रिजर्व पड़े हुए हैं, भरे पड़े हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज़ 10 ईच दिया है, राइट। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज़ 10 ईच 5 लाख, 5 लाख है और 10 रुपीज़ ईच है, तो कितना शेयर आएगा 50। ए भाई 5000 कौन है यार, ये पर दो उसको पानी दिवाएगा, एकदम बहुत परेशान है। 20,000 शेयर को 2 लाख कर दिया, 5,000 50,000 को 5,000 कर रहा है, 50,000 शेयर आएगा। तो इमीडिएटली क्या करना है, साइड में लिख कर लेना है 50,000 शेयर। ओके, तो मेरे पर तो शेयर दिया रहेगा, मतलब कैपिटल और फेस वैल्यू दिया है, तो इमीडिएटली डिवाइड करके साइड में लिख के रख लेना है 50,000 शेयर है, ठीक है अपने पास। तो 50,000 सिक्योरिटी प्रीमियम है। ओके, जनरल रिजर्व, पहले क्वेश्चन रीड करो, बाद में उसको वेरीफाई करना है कौन सा अपना फ्री रिजर्व में आएगा, कौन सा नहीं आएगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व वी गॉट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज देयर, रीवैल्यूएशन रिजर्व, सब्सिडी रिजर्व, क्या है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस यूटिलाइज रिजर्व एंड CRR। इतना सारा दिया हुआ है। ओके, वेट आगे चलते हम लोग। देन क्या दिया, ओन्ड फंड। ओन्ड फंड मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। ओन्ड फंड मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। हम लोग कैसे लिखते हैं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सब लिखते हैं ना बैलेंस शीट में। तो देखो ऊपर शेयर कैपिटल कितना है 5 लाख और रिजर्व सरप्लस का पूरा टोटल कितना है 13,30,000। तो 13,30,000 और 5 लाख मिला के हो गया 18,30,000। क्या है ये, ओन फंड। ओन फंड मतलब शेयर होल्डर फंड है वो। ओके, वो हेडिंग है, टोटल है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 14.5% डिवेंचर 8 लाख एंड 15% लोन है 4 लाख। तो टोटल लोन फंड कितना आ गया, लोन फंड मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 12 लाख है, ठीक है। चलो तो इस तरह से 18,30,000 और 12 लाख मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 30,30,000। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब लायबिलिटी साइड का टोटल, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब लायबिलिटी साइड टोटल। अब हम लोग का जो न्यू बैलेंस शीट है उसमें क्या करते हैं हम लोग, शेयर कैपिटल मतलब शेयर होल्डर फंड, फिर नॉन करंट लायबिलिटी और फिर करंट लायबिलिटी भी लिखते हैं, तब अपना कैपिटल एम्प्लॉयड यानी जो टोटल लिखते हैं ना। तो अभी अपना जो न्यू बैलेंस शीट का फॉर्मेट है उसमें करंट लायबिलिटी भी इंक्लूड होता है। और एक्चुअली ये पहले का कैश बुक है, तो पहले का जो बैलेंस शीट है उसमें खाली लोन फंड और शेयर होल्डर फंड को टोटल करते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। इससे उधर कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा है, वो हम लोग को टेंशन लेनी जरूरत नहीं है, वो ओल्ड बैलेंस शीट का जैसा ही पैटर्न रहने दो। देन दिया एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब असेट्स। एप्लीकेशन मीन्स असेट्स। एप्लीकेशन मतलब फॉर्म ना सर, वो वाला एप्लीकेशन नहीं है यहाँ पे। एप्लीकेशन मतलब असेट्स। अब क्या है, फिक्स एसेट्स है और उसमें 6 लाख का डेप्रिसिएशन है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है एंड देन नॉन नेट करंट एसेट दिया हुआ है। नेट करंट एसेट मतलब होता है वर्किंग कैपिटल। इस वीकम में था एक चैप्टर एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो नेट करंट एसेट का मतलब होता है टोटल करंट एसेट माइनस टोटल करंट लायबिलिटी। ओके, इसलिए देखो ध्यान से कि सब में कहीं पे क्रेडिटर बिल्स पेबल है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि, और कहीं पे स्टॉक मशीनरी स्टॉक डेटा ऐसा है नहीं है, क्योंकि उसने क्या किया है करंट एसेट्स का टोटल माइनस करंट लायबिलिटी का टोटल लेस करके जो आंसर इसके बोलते हैं हम लोग नेट करंट एसेट बोलो या नेट वर्किंग कैपिटल बोलो। SYBCom वर्किंग कैपिटल का चैप्टर था स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब ये होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, उसको बोलते हैं नेट करंट एसेट्स। ओके, तो जो दिया है नेट करंट एसेट का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन टोटल करंट एसेट माइनस टोटल करंट लायबिलिटी। आप चाहते हो तो साइड में लिख लो पेन से अपने नॉलेज के लिए, NCA नेट करंट एसेट इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, चलो मैं आगे एक कोई मतलब इन्फॉर्मेशन ओनली, उसका कुछ यूज नहीं होने वाला है। अब आगे क्या दिया, कंपनी डिसाइडेड टू सेल नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट फॉर 5 लाख। कंपनी ने डिसाइड किया इन्वेस्टमेंट सोल्ड करने का 5 लाख का। ऊपर देखो इन्वेस्टमेंट है कितने का, ऊपर मत एकदम ऊपर मत देखना, उधर उसके थोड़े से ऊपर जाओगे ना तो दिखेगा 2-3 लाइन ऊपर 1 लाख का। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 5 लाख का बेच रहा हूँ तो
4 लाख का प्रॉफिट होगा। तो इमीडिएटली क्या करो, ऊपर देखो प्रॉफिट लॉस दिख रहा है, वहाँ पे प्लस 4 लाख लिख दो। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझी? क्या नाम है निधि, आप इधर आ जाओ, उसको अंदर ले भाई, पहले बंद कर इधर। बट आई से दैट जब भी इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया तो उसका प्रॉफिट और लॉस जो भी हुआ रहेगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो आपके प्रॉफिट लॉस में ऐड करो, लॉस हुआ तो प्रॉफिट लॉस में से लेस कर दो। तभी 1 लाख का इन्वेस्टमेंट वी सोल्ड एट 5 लाख रुपीज़, सो वी गेट 4 लाख प्रॉफिट। तो ऊपर देखो प्रॉफिट लॉस कितना है, 50,000 है ना, तो 50,000 में 4 लाख और ऐड कर देंगे, तब मेरे पास प्रॉफिट लॉस कितना रहेगा, 4.5 लाख होएगा। तो जब भी मैं सम करूँगा तो मेरे दिमाग में रखना है कि 4.5 लाख मेरा प्रॉफिट लॉस है, 50,000 नहीं। ऐसे जगह लिखना कि वो 50 के साथ जुड़ा रहे यहाँ, नहीं तो 4 लाख कहीं और लिखा रहेगा तो ध्यान ही नहीं पड़ेगा कि 4 लाख लिखा था कभी। इसलिए जहाँ पर 50,000 लिखे हो वहीं पे साइड में प्लस 4 लाख लिख के रखो, ताकि वो दोनों साथ में रहे अपने पास। ठीक है, ओके। फिर क्या दिया, फाइंड आउट द सीलिंग ऑफ बायबैक। सीलिंग मतलब लिमिट, सीलिंग मतलब था लिमिट ऑफ बायबैक, यानी कितना शेयर बायबैक करना है वो फाइंड आउट करना है, मतलब नंबर ऑफ शेयर मिसिंग है। फाइंड आउट द सीलिंग ऑफ बायबैक। सीलिंग ऑफ बायबैक मतलब लिमिट ऑफ बायबैक। लिमिट मतलब हाउ मच द शेयर यू हैव टू बायबैक, तो नंबर ऑफ शेयर बायबैक निकालना है। अभी तक के समय वो आपको हिंट देता था 20,000 शेयर, 10,000 शेयर, 5,000 शेयर या 10%, 20% बायबैक करना था। अब ऐसा कोई हिंट नहीं है। बट आगे क्या दिया है, प्राइस पर शेयर सेटल 50। ये क्या है, प्राइस पर शेयर परचेज प्राइस, यानी परचेज प्राइस गिवन है। प्राइस सेटल 50 रुपये पर शेयर, दैट मीन परचेज प्राइस गिवन। 5 जनरल एंट्री इन द बुक्स, और आगे मैंने क्वेश्चन उमेश है ना तो ऐड करेगा ही, आगे पेन से लिखा है ड्राफ्ट बैलेंस शीट आल्सो। ओके, तो बैलेंस शीट भी बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन फुल फ्लैश क्वेश्चन आ रहा है, परचेज प्राइस गिवन, क्योंकि अपने लिमिट वाले में 2 है, एक परचेज प्राइस गिवन और एक परचेज प्राइस नॉट गिवन। तो दिस इज परचेज प्राइस गिवन का सम है। ओके, लेट कम द वेरिएबल। इस तरह का फुल फ्लैश सम रहेगा। सबसे पहले शुभ काम करने का, क्या क्या अपने पास रिजर्व है, फ्री रिजर्व में क्या क्या लेंगे वो ध्यान रखने का। ओके ना, अब देखो फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, तो वहाँ पे पेंसिल टिक कर लो, सिक्योरिटी प्रीमियम विल कम, राइट। जनरल रिजर्व आएगा क्या, यस आएगा। प्रॉफिट लॉस यस आएगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं। रिवैल्यूएशन रिजर्व अगर जब दिया रहेगा यूटिलाइज वर्ड या डिविडेंड अवेलेबल के लिए तो लेने का, अदरवाइज नहीं लेने का। सब्सिडी रिजर्व यस, सब्सिडी रिजर्व आता है। सब्सिडी रिजर्व का बोला कैश रिजर्व, तो दैट विल कम इनटू द रिजर्व। DRR CRR नहीं आएगा। DRR डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, देखो नीचे भी दिया रहेगा CRR दिया रहेगा कहीं पे लास्ट में, कैपिटल रिडेम्पशन, तो CRR DRR नहीं लेने का। ओके, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, अगर फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व से यूटिलाइज बढ़ाया तो लेते हैं, तो फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व भी नहीं लेना है। उसका इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व नहीं लेंगे, लेकिन उसके नीचे देखो यूटिलाइज वाला रिजर्व है वो लेंगे। फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये सब में जब यूटिलाइज वर्ड बोलेगा तो लेंगे हम लोग, या अवेलेबल फॉर डिविडेंड वर्ड बोलेगा तो लेंगे हम लोग, अदरवाइज नहीं लेंगे। फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इसके लिए वर्ड आएगा ब्रैकेट में दिया, कैसे भी यूटिलाइज वर्ड दिया है, अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको हम लोग फ्री रिजर्व ट्रीट करेंगे। अगर यूटिलाइज वर्ड नहीं दिया है तो नहीं लेना है। ओके, बस तब बता मेरे को क्या क्या था, कैलकुलेट टोटल कर दो। इक्विटी सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख बराबर है, जनरल रिजर्व 5 लाख, तो 6 लाख हो गया। प्रॉफिट लॉस अकाउंट 450 है, तो 10,50,000 हो गया। सब्सिडी रिजर्व का 1 लाख है, तो 11,50,000 हो गया। उसके बाद यूटिलाइज का 70, तो 12,20,000 हो गया, बराबर है। 12,20,000 मेरा फ्री रिजर्व है। ठीक है, अगर रिजर्व थोड़ा भी गड़बड़ हो गया तो पूरा आपका नंबर ऑफ शेयर गलत आएगा। नंबर ऑफ शेयर गलत तो स्टार्टिंग में गलत, तो पूरा आगे गलत। इससे ध्यान रखना है रिजर्व कौन कौन सा लेना है, इसलिए आपको जो लिख के दिया हूँ लिस्ट में उसको एक बार दो बार याद कर लो कि कौन कौन आएगा। ओके ना, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा यस, जनरल रिजर्व यस,
प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यस। रिवैल्यूएशन जब नहीं, सब्सिडी जब आता है, DRR CRR नो, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व नो, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व नो, बट इन्वेस्टमेंट अलाउंस यूटिलाइज, यस इट विल बी कम, राइट। तो अपना फ्री रिजर्व कितना हो गया? 12,20,000। समझ में आ गया? ओके चलो बच्चों, परचेज प्राइस गिवन राइट है 50, परचेज प्राइस 50 रुपीज़ था, उसको मैं ब्रेक कर दूंगा। फेस वैल्यू कितना रहेगा उसमें? 10 रुपये, और 40 रुपये क्या रहेगा? प्रीमियम ऑन बाय बैक रहेगा, ठीक है। 50 रुपये ना, तो उसमें 10 रुपये फेस वैल्यू का और बाकी का 40 रुपये प्रीमियम ऑन बाय बैक, बराबर है। चलो अब देखना यहाँ पर कैसे करेंगे, परचेज प्राइस गिवन रहेगा तो व्हेन द परचेज प्राइस गिवन, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो फर्स्ट पॉइंट शेयर होल्डर फंड लिखने हैं, शेयर होल्डर फंड, ओके। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, ओके। शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, सब में शेयर कैपिटल देखो, शेयर सब में तो इक्विटी है, शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी प्रीफरेंस दोनों आएगा। शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी एंड प्रीफरेंस बोथ, बट इस समय तो इक्विटी खाली दिया है, तो ओके इक्विटी ले लेंगे खाली 5 लाख। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का 5 लाख और फ्री रिजर्व का कितना ऐड किया था आपने? 12,20,000 किया था, बराबर ना। 12,20,000 फ्री रिजर्व में आया था, ओके। तो कितना आ गया? 17,20,000, बस दैट इज योर शेयर होल्डर फंड आ गया पहला। तो शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व 5 लाख और 12,20,000 हम लोगों ने अभी लिस्ट बनाया था, क्या क्या लिया था, राइट। अब इसमें लेस हाफ ऑफ द लोन फंड, हाफ ऑफ लोन फंड, लोन फंड का हाफ लेस करेंगे हम लोग, ओके। अब लोन फंड का हाफ, तो लोन फंड कितना देखो, मैंने उसमें सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों लिख के दिया हूँ। तो कितना मिला के टोटल 12 लाख हो रहा है ना, 8 लाख डिवेंचर का और 4 लाख लोन का है, तो 12 लाख है। 12 लाख का हाफ, हाँ, तो 12 लाख का हाफ कितना आ जाएगा? 6 लाख, लेस कर दो तो आ गया 11,20,000, बराबर आ रहा समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ। तो पहले शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व लेस हाफ ऑफ द लोन फंड, ओके। अब क्या करें इसको? लेस सॉरी डिवाइड बाय परचेज प्राइस, वेट आगे मत भागो, परचेज प्राइस कितना है? 50 रुपीज़ है, 50 से इसको डिवाइड कर दो, 22,400, इस शेयर आता है, इतना शेयर आ गया, बराबर है। तो 22 था 4, अब ये पहला पार्ट आया अभी। तो शेयर होल्डर फंड लेस हाफ ऑफ द लोन फंड एंड देन डिवाइड बाय परचेज प्राइस। सेकेंड स्टेप 25% पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। अब खाली इक्विटी लेने का, फॉर्चुनेटली यहाँ पे इक्विटी खाली है, देखा इक्विटी प्रेफरेंस दोनों है, तो भी खाली हम लोग इसमें यहाँ पे दोनों लेते हैं इक्विटी प्रेफरेंस, यहाँ पे खाली इक्विटी लेंगे। इक्विटी कितना है? 5 लाख है, तो 5 लाख का 25% 1,25,000 बराबर है, ये आ गया। डिवाइड बाय फेस वैल्यू, फेस वैल्यू डिवाइड, कितना डिवाइड बाय फेस वैल्यू? 10 है, तो 12,500 शेयर आ गया, ओके बराबर है। तो 25% आप पेड अप इक्विटी शेयर का, खाली इक्विटी लेने का, तो इक्विटी का 25%। अभी थर्ड काम करना बाकी है, 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। पेड अप यार ध्यान रखना, यहाँ इक्विटी लेना है और यहाँ दोनों लेना है, शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का 25%। तो शेयर कैपिटल कितना था? 5 लाख की था इधर, और फ्री रिजर्व कितना था? 12,20,000 था, बराबर है। इसका 25% 17 लाख कितना था? 4 लाख पक्का। अनपटा कैसे हो रहा है? शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, उसका 25% निकालना है। नाउ डिवाइड बाय परचेज प्राइस,
परचेज प्राइस से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 50, 8600 ये शेयर आ गया। पहले वाले में 22,400 शेयर आया, सेकेंड वाले में 12,500 था, थर्ड वाले में 8,600। तीनों में से लोवेस्ट लेना है, तो यहाँ नीचे लिखने यहाँ लोवेस्ट ऑफ 1, 2 एंड 3। कितना लोवेस्ट है? 8,600 बराबर, यानी मतलब इतना ही शेयर बायबैक करने वाला है। देयरफॉर लास्ट में लिखने यहाँ 8,600 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच बॉट बैक एट ₹50। 8,600 शेयर 10 वाला था, उसको कितने बाय बैक करेगा? 50 रुपये में। इसको बोलते हैं लिमिट। ओके, तो पहले इस तरह से, अभी तक हम लोग को ऐसा नंबर दिया रहता था, अब ये एक्स्ट्रा इतना वर्क करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना है कि अगर वो रिजर्व में थोड़ा भी एक भी पॉइंट आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, कम कर दिया, तो ये रॉन्ग आएगा। ये रॉन्ग आया तो उसके बाद तो आगे का पूरा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखने का कि परचेज प्राइस गिवन और नॉट गिवन, ठीक, दो टाइप के सम अपने को है। तो इसमें परचेज प्राइस गिवन है 50 रुपीज़। तो इन द परचेज प्राइस गिवन, तो फर्स्ट शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। तो फ्री रिजर्व बहुत केयरफुली ध्यान से लिखने का, सोच समझ के। ओके, और ऐसा आपको कुछ नया रिजर्व नहीं आएगा, जो अपने यूजुअल सम करते हो वैसे ही रिजर्व आएगा सब, ठीक है। और ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया तो प्रॉफिट को एडजस्ट करना है वाला प्रॉफिट लॉस। तो 17,20,000 हो गया, लेस हाफ ऑफ द लोन फंड। लोन फंड में शेयर होल्डर फंड, अनसिक्योर्ड अनसिक्योर्ड सब लेंगे हम लोग, मतलब वो डिवेंचर और क्या, बैंक लोन, शॉर्ट टर्म लोन सब। ओके, तो आ गया 6 लाख का हो गया, लेस कर दिए और डिवाइड परचेज प्राइस, दैट इज फर्स्ट पार्ट। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का 25% एंड डिवाइड बाय फेस वैल्यू। फिर पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, वो दोनों का वापस 25%। याद रखना, खाली इतना कोड वर्ड में याद रखना कि बीच में इक्विटी है, बाकी दोनों में इक्विटी प्रेफरेंस दोनों है, पहला तीसरे में। ये दोनों में हम लोग इक्विटी प्रेफरेंस दोनों लेंगे, फॉर्चुनेटली सब में एक प्रेफरेंस नहीं है एट ऑल। ओके, अगेन डिवाइड बाय परचेज प्राइस। तीनों में से सेलेक्ट करो जो लोवेस्ट है, दैट मच ऑफ शेयर व्हाट विल बी हैपन, इट विल बी बाय बैक। ओके, कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? लेट्स कम बच्चों, आफ्टर द लिमिट ऑफ बाय बैक वी नोट द नंबर ऑफ शेयर बाय बैक ना, नंबर ऑफ शेयर भी मालूम है और परचेज प्राइस भी मालूम है, बराबर है। सो वी कैन गो फॉर अ फार्मूला। सब में फ्रेश इशू है क्या? फ्रेश इशू है नहीं है। ओके, मतलब जो भी पैसा अरेंज करना कहाँ से करेंगे? फ्री रिजर्व में से। ओके, चलो फेस वैल्यू कितना शेयर है? इक्विटी शेयर 8,600 है, तो 8,600 फेस वैल्यू 10 है ना, तो हो गया 86,000, राइट। 8,600 इंटू 10 ईच, तो 86,000 हो गया। और प्रीमियम कितना है? 8,600 इंटू 40, प्रीमियम 40 है, तो कितना रहेगा ये? 8 चौक 32, 3 लाख, 3,44,000 बराबर। चल हम लोग पहले लेफ्ट साइड फिलअप करते हैं, तो 8,600 शेयर है इंटू 10 ईच, 8,600 इंटू 40, पहले लेफ्ट साइड फिलअप हो गया। अब प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश है क्या? नहीं है, तो इसका तो 86,000 कहाँ से अरेंज करेंगे? फ्री रिजर्व। उसमें पहला क्या यूज़ करेंगे? सिक्योरिटी में है, सिक्योरिटी में 1 लाख है मेरा, सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख, उसमें से कितना यूज़ करना है? खाली 86 यूज़ करना है, बराबर। इसका भी यूज़ करूँ डिविजन प्रॉफिट का? इसका यूज़ करूँ? 86 हो गया ना अभी। अब देखो सिक्योरिटी पूरा यूज़ हो गया क्या? 1 लाख में से 86 ही यूज़ किया हूँ, 14,000 रहेगा बैलेंस। तो 1 लाख में से आपने 86 यूज़ किया था, तो 14,000 बैलेंस रहेगा, तो ये 14,000 यहाँ पे यूज़ करेंगे। हाँ, रिमेंबर। कुछ बोले क्या इतना रो रहे हो इतने के लिए, उधर है ना, इसमें से यूज़ करें ना, कुछ भी छोड़ो इसको। सिक्योरिटी प्रीमियम के होते दूसरा रिजर्व नहीं यूज़ करना है, सिक्योरिटी में पहले पूरा यूटिलाइज करना है, उसके बाद ही कोई दूसरा रिजर्व यूज़ करना है। तो पहले आप इसका यूज़ करो, कम पड़ता था तो डिविजन प्रॉफिट लेते हम लोग, तो उसमें 14,000 अभी बैलेंस है,
तो 14 का यूज़ इसके लिए करेंगे। अब देखो 3,44,000 चाहिए था, उसमें आपने 14,000 प्रीमियम में से यूज़ कर लिया, अभी कितना बचा 3,30,000 चाहिए। अब कौन सा रिजर्व ले लूँगा, देखो जनरल रिजर्व में 5 लाख है तो आराम से हो जाएगा। तो जनरल रिजर्व में 5 लाख कितना चाहिए, 3,30,000 चाहिए, ये पूरा जनरल रिजर्व में से आ जाएगा। समझ में आ रहा क्या हो रहा है ये। तो पहले 8,600 इंटू 10 ईच फेस वैल्यू के हिसाब से 86,000, 8,600 इंटू 40 प्रीमियम था, लेफ्ट साइड फिलअप हो गया। देयर नो फ्रेश इशू गिवन, सो इंटायर फंड विल बी अरेंज फ्रॉम फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में पहला ऑप्शन क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम देयर, वी गॉट 1 लाख, और चाहिए कितना खाली 86 चाहिए, तो आराम से हो गया। डिविजन प्रॉफिट का जरूरत पड़ेगा नहीं, आउट ऑफ 1,86,000 यूज़ हुआ है तो स्टिल 14 का बैलेंस के अंदर था, वो प्रीमियम के लिए यूज़ करो, बराबर। अभी 3,30,000 चाहिए तो डिविजन प्रॉफिट में से आ जाएगा। ओके, अब जनरल एंट्री में क्या करेंगे, पहला सेल अप, पार्टली पेड शेयर है, फुल्ली पेड शेयर था, ये फुल्ली पेड वाला है। तो फुल्ली पेड वाला तो वो जो 3 एंट्री था पार्टली पेड को फुल्ली पेड कन्वर्ट करने है, वो सब कुछ करना नहीं है, फुल्ली पेड। तो पहला एंट्री क्या है, सेल अप इन्वेस्टमेंट, क्या कर रहा हूँ, सोल्ड कर रहा हूँ, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 5 लाख का सोल्ड हो रहा है। निधि बोलो एंट्री, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर 5 लाख, प्रॉफिट क्रेडिट साइड में लिखूँ डेबिट साइड लिखूँ, क्यों ऐड कर इसलिए क्रेडिट साइड, प्रॉफिट कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, कैश बैंक हम लोग लिखते हैं सेलिंग प्राइस, कितना सेलिंग प्राइस है 5 लाख, कॉस्ट प्राइस लिखते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट में कितना है 1 लाख, और 4 लाख का क्या हो गया अपना प्रॉफिट, बराबर है। बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट सोल्ड हो गया। देन क्या आएगा, फ्रेश इशू, फ्रेश इशू है क्या सब में, नहीं है, तो डायरेक्टली बायबैक का, बायबैक इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम है तो प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ओके, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अमाउंट फिलअप करो सिंह, मतलब पहले ये दिखता है, उर्दू पढ़ रही है क्या अरबी पढ़ रही है, कि ये तो वो भी नहीं हुआ, उल्टा भी नहीं पढ़ी, 20 में से पढ़ रही है। कितना लिखूँ, तो ऐड करो, 3 लाख 4 लाख 20 4 लाख 30,000, 4 लाख 30,000, ये हो गया। बीइंग 8,600 इक्विटी शेयर बॉट बैक एट ₹50 ईच, आफ्टर बायबैक क्या आएगा, मीटिंग द प्रीमियम। एंट्री बोलो साधना जी, एंट्री बोल रहे हैं यादव, मीटिंग द प्रीमियम का, इधर का एंट्री बोलो, वो रट्टा वट्टा मत डालो, इधर का एंट्री बोलो। सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा 40,000 और डिविजन प्रॉफिट जो जनरल नीचे का लिया 3,000 4 आंख लिए, ये नहीं दिख रहा है। हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम 14,000, देन है जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 3,30,000,
प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक 3,44,000 being premium on buyback met. मेगा क्या आएगा इसके बाद? क्या आएगा? वो रट्टा वाला मतलब इंटरवल, डायरेक्ट प्रैक्टिकल इंटरवल। इंटरवल रिपोर्ट के जनरल रिजर्व क्यों आएगा? इधर कहीं जनरल रिजर्व दिख रहा है? हैदराबादी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम क्या CRR खाली 86 यूज हुआ है। तो बीइंग सिक्योरिटी प्रीमियम ट्रांसफर टू CRR ऑन बायबैक ऑफ शेयर। ये हो गया। फिर क्या आएगा अमित? पे ऑफ क्या आएगा एंट्री? इक्विटी क्या अमाउंट कितना लिखूंगा? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट 4,30,000 being equity shareholder paid off। बस ओके। अभी इतने सारे जनरल एंट्री हैं, उसके थ्रू हम लोग को पूरा बैलेंस शीट कंपेयर करना है। ओके अब इसमें इतने सारे आइटम हैं, तो जो आइटम उस पर रहेगा उसमें रहने देना है, जो नहीं है तो देखेंगे हम लोग। जैसे अभी देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 5 लाख है। इक्विटी है क्या कहीं पे? इक्विटी देखो 86 यहाँ पे है, तो 5 लाख क्रेडिट और ये इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है? 86। रिमेंबर याद रखना है ये वर्टिकल बैलेंस शीट है। हाँ सुने पहले वर्टिकल बैलेंस शीट है। जो वर्टिकल बैलेंस शीट होता है ना, तो ये जो सोर्स है, सोर्स यानी लायबिलिटी होता है। सोर्स मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस। ऊपर देखो सोर्स लिखा है, तो सोर्स मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस। और नीचे देखो एप्लीकेशन दिया कहीं पे मिला, उसको बोलते हैं असेट्स। असेट्स है डेबिट बैलेंस, वैसा लिख के रखो पूरा। सोर्स के तरह लिख के रखो लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस, और नीचे जो एप्लीकेशन लिखा है वो असेट्स है। असेट मतलब डेबिट बैलेंस है। ओके अब क्या करेंगे हम लोग? लायबिलिटी देखो 5 लाख का क्रेडिट बैलेंस है और इधर पे 86 डेबिट है, तो लेस करेंगे। और कहीं पे इक्विटी शेयर आया है? आई थिंक नहीं आया है, तो कितना आएगा? 4,14,000 ये हो गया इक्विटी। आई थिंक सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा 1 लाख यूज़ हो गया है। 1 लाख था इधर को सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ देखो 14 था यहाँ पे था, और 86 यहाँ डेबिट। 1 लाख डेबिट, 1 लाख वो क्रेडिट, सिक्योरिटी प्रीमियम कैंसिल हो गया है। जनरल रिजर्व 5 लाख है। जनरल रिजर्व कुछ यूज़ हुआ है? यस 3,30,000 यूज़ हुआ है। जनरल रिजर्व 3 है तो 170 बच जाएगा। तो जनरल रिजर्व में 170 राइट। आई थिंक प्रॉफिट लॉस पूरा रहेगा क्यों यूज़ नहीं किया हम लोगों ने। रिवर्स रिजर्व भी पूरा रहेगा, सब्सिडी रिजर्व भी पूरा रहेगा, DRR फॉरेन रिजर्व इन्वेस्टमेंट बाकी नीचे CRR चेंज होएगा। CRR 80 था, शॉर्टकट मारने चक्कर इतना शॉर्टकट नहीं होना कि सब रॉन्ग हो जाए। 80,000 CRR का था, यहाँ देखो CRR कहीं पे आया है, CRR 86 तो 1,66,000, तो CRR में 1,66,000 बराबर है। बस डिवेंचर लोन और सब तो कंटिन्यू आएगा, जो आया नहीं है तो फिक्स एसेट भी वैसे कंटिन्यू होएगा। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स सोल्ड हो गया, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट सोल्ड कैंसल।
अब नेट करंट एसेट दिया है 730, नेट करंट एसेट में ही कैश आता है, करंट एसेट में ही कैश का पार्ट है। तो देखो कैसे करने हैं, यहाँ देखो 7,30,000 है यहाँ पर, और यहाँ देखो कैश 5 लाख डेबिट है, 730 प्लस 5 लाख 12,30,000, 12,30,000 और कहीं पे कैश माइनस हुआ पेमेंट करें 12,30,000 तो 430 माइनस तो 8 लाख बराबर 8 लाख, समझा है। करंट अभी इसके पीछे हम लोग कल आपको होमवर्क दिया था ना, उसमें अभी बोला ना स्टार्टिंग में कैश बैंक को करंट एसेट्स में हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कैश में एडजस्ट करो, 730 था करंट एसेट्स, 730 प्लस 5 लाख 12 लाख 1230 हुआ, 1230 माइनस कैश बैंक क्रेडिट साइड है तो माइनस करते तो 8 लाख बच जाएगा। तो आपका करंट एसेट्स आएगा 8 लाख बराबर, बस हो गया। अब और कुछ चेक कर लो, ये दोनों कैंसिल हो गया। प्रॉफिट लॉस देखो, सुनो प्रॉफिट लॉस 4 लाख था, क्रेडिट बैलेंस है, उधर देखो 50,000 प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस था, तो एक्चुअली हमने ऑलरेडी पहले से 4 लाख ऐड कर लिखा है वहाँ पे, है ना, ऐड लिखा है ना 4 अरे ओके, तो ऑलरेडी यूज़ हो गया मतलब कैंसिल। प्रीमियम ऑन बाय बैक क्रेडिट डेबिट, प्रीमियम बाय बैक क्रेडिट, इक्विटी से होल्डर क्रेडिट, इक्विटी से होल्डर डेबिट, सब कैंसिल हो गया है, सब कैंसिल हो गया बस। अब इसके थ्रू और उसमें जो बैलेंस शीट के अंदर है उसके थ्रू बैलेंस बनाना है। चलो छोड़ाइल, चलो बच्चों, सो इन द बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड आफ्टर बॉट बैक वर्ड लिखना है वहाँ पे, जैसे इंटरनल रिकम क्या लिखते थे हम लोग, एंड रिड्यूस, ठीक है ना, तो ऐसे वर्ड यूज़ करना है आफ्टर बाय बॉट बैक। इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल रिजर्व तो रहेगा ही, और उधर पे लोन भी दिया हुआ है, डिवेंचर भी दिया हुआ है, तो दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सब में करंट लायबिलिटी का कुछ भी नहीं है, क्रेडिटर बिल्स पे कुछ नहीं है, तो करंट लायबिलिटी का हेडिंग लिखूंगा लेकिन अमाउंट नहीं डालना है, ये मेन हेडिंग है, ये लिखना जाए, ये सब मेन हेडिंग है, उसके अंदर जो है सब हेडिंग है। अब करंट लायबिलिटी कुछ भी नहीं है तो सब हेडिंग नहीं लिखेंगे। टोटल, फिर असेट्स, असेट में नॉन करेंट मेन हेडिंग है, अब फिक्स असेट है वहाँ पे, डेट इज सब हेड हो गया। करंट असेट का डायरेक्टली नेट करंट असेट दिया हुआ है तो हम उसको डायरेक्ट लिख देंगे, ओके। चलो शेयर कैपिटल में पहले क्या आएगा, अथोराइज नहीं है सब में, इशूड सब्सक्राइब पेड अप, कितना अमाउंट आया था 4,14,000, 10-10 रुपये वाला है, तो इसको 10 से डिवाइड करने से कितना आएगा 41,400 शेयर आएगा, यहाँ लिखने 41,400 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड अप, ओके, तो 4,14,000 बस, डिफरेंस कुछ तो है नहीं, तो 4,14,000 हो गया। जितना भी कैपिटल है उसको 10 से फेस वैल्यू डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर निकालो इधर पे। हाँ, अब 1B क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस, सबसे पहले ये रिजर्व लिख के रख लो, जनरल रिजर्व कितना है 1,70,000, ओके। CRR 1,66,000, ऐसा नहीं कि ये 2 ही रिजर्व है, अभी तो भरे पड़े उधर रिजर्व। अब एक एक करके चलो, सीक्रेट प्रीमियम पूरा कैंसिल हो गया था, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस कितना लिखूंगा, प्रॉफिट लॉस में 4,50,000 लिखेंगे हम लोग। उसका रिवैल्यूएशन रिजर्व 1 लाख, उसके बाद सब्सिडी रिजर्व, सब्सिडी रिजर्व कितना है 1 लाख, उसके बाद DRR 2 लाख, उसके बाद फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व कितना है 30,000, उसका इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, अलाउंस रिजर्व 1 लाख, फिर क्या था इन्वेस्टमेंट अलाउंस यूटिलाइज रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस यूटिलाइज, ओके 70,000 है। उसका CRR ऑलरेडी हो गया, CRR बस
ये टोटल 13,86,000 पक्का 13,86,000 श्योर। चलो बराबर है, याद है कभी। तो शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे 4,14,000, रिजर्व में 13,86,000, ऐड कर दो 50 70 18 लाख, राइट है। अब उसके बाद 2A लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या पॉइंट था देखो, 14.5% डिबेंचर मिला, 14.5% डिबेंचर कितना 8 लाख, उसके बाद 15% लोन 4 लाख, तो 12 लाख आता। लाइट है तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ गया 12 लाख। करंट लायबिलिटी में क्रेडिट बिल्स पे कुछ दिया है नहीं, तो डैश, तो हो गया 30 लाख। ओके, फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स में क्या है बच्चों, फिक्स असेट डायरेक्टली दिया है, फिक्स असेट्स, फिक्स असेट 28 लाख है, लेकिन उसमें 6 लाख का क्या है डेप्रिसिएशन है, उसे 100 करो उसको, हाँ तो 22 लाख बराबर। तो फिक्स असेट का अमाउंट 22 लाख लिखेंगे हम लोग। चलो फिक्स असेट 22 लाख और करंट असेट आई थिंक 8 लाख आया था, तो क्या 30 लाख।